नमस्कार दोस्तों, हमने आरटीआई डाली थी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली को। तो उसके जो जवाब आए हमारे को, उसके बाद जो हमने अपील की, उसका सारे का विवरण आपको बताएंगे। तो दर्शकों से निवेदन है कि वो अपनी सीट पे बैठ जाएं। लंबी वीडियो है, खड़े होके ना देखें वीडियो, वो बैठ सकते हैं, चेयर ले सकते हैं। और हमारे जो कैमरा मैन भी हैं वो भी ले सकते हैं, थक जाएंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो है। तो हमने क्या पूछा, आप सुनिए ध्यान से, तभी समझ आएगी आपको। पहली चीज़ पूछी कि सर गिव दैट नोटिफिकेशन, वो सर्कुलर नोटिफिकेशन ऑर्डर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जिसके द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर या कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज या फर्स्ट एड कोर्स केयर बाय वॉलंटियर रजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन WHO एल्माटा डिक्लेरेशन 1978 के मुताबिक आर बैंड इन यूर स्टेट विद इमीडिएट इफेक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, डायरेक्टोरेट हेल्थ से, कि हमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन दे दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जिसके द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर को बैन किया जा रहा है, अगर कोई है तो ये जरूर बताइए, जो कि आगे CMO साहबान को भी ये पास हुआ है लेटर। हमारी रिलायबल सोर्स से किसी ने कहा हमको, हमने RTI डाल दी। उसमें ये कहा कि अगर ये चीज़ पास हुई है, ऐसा नोटिफिकेशन आया है, तो नेचुरली ये कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होगा। हमने हवाला दिया 152-1994 सुभाष बख्शी, वो वाला वेस्ट बंगाल काउंसिल वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का। कि अगर ऐसा नोटिफिकेशन है तो उसको वायलेट करता है, मगर हमें नोटिफिकेशन ऐसा दीजिए अगर कोई आया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि प्राइमरी हेल्थ केयर या फर्स्ट एड करना बैन है दिल्ली में। फिलहाल दिल्ली वालों से पूछ रहे हैं दिल्ली के बारे में, एक स्पष्ट नज़र आ रहा है, क्वेश्चन भी इंफॉर्मेशन हमने मांगी है। तो दूसरी चीज़, गिव ज़ेरॉक्स लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, जिनको बैन किया गया है कि वो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज या फर्स्ट एड एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की एजुकेशन ना दें। अगर आपने कोई ऐसी लिस्ट निकाली है तो हमें ज़रूर दे दें कि ये फलां NGOs जो हैं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज या फर्स्ट एड के बारे में एजुकेशन देती हैं, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बहुत ज़्यादा एजुकेशन देती हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, इनको बैन किया जाए। अगर नहीं बैन है तो हमें बता दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर स्टेट में जो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देता है एजुकेशन, तो उसको कई बार CMO साहबान या कोई और कहते हैं ये तो फेक है इंस्टीट्यूट या फेक है NGOs। साथ में वो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, उसको फेक कहना, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, फेक, अनरिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, गैर मान्यता प्राप्त, ये डेफिनेशन मैंने एक बार UG से भी पूछी, तो इसका भी हम स्पष्टीकरण देंगे। किसी को गैर मान्यता कहना कुछ कम इंसल्ट है, या अनरिकॉग्नाइज्ड कहना, किसी को फेक कह देना बहुत ज़्यादा इंसल्ट है। तो उसके बाद काइंडली गिव ज़ेरॉक्स लिस्ट ऑफ वॉलंटियर और प्राइमरी हेल्थ केयर, तो फिर हमें ये बता दीजिए कि जो वॉलंटियर फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार या प्राइमरी हेल्थ केयर देते हुए जिन पे 420 का पर्चा दर्ज हुआ है, नेचुरली दिल्ली में पूछा गया, अगर दर्ज हुआ है तो वायलेशन है WHO की पॉलिसी की, गाइडलाइंस की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जैसे मैंने ऊपर किया, तो उसका भी हमें बता दीजिए। गिव एड्रेस ऑफ ऑफिस जहाँ कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज वॉलंटियर डिप्लोमा नेचुरोपैथी योगा AD आर बीइंग रजिस्टर्ड, या हमें बता दीजिए कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज या फर्स्ट एड वाले या DMYS AD वाले रजिस्टर्ड होते हैं, बता दीजिए। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताइए जो कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, फर्स्ट एड वॉलंटियर, फर्स्ट एड पोस्ट, एमरजेंसी रिस्पॉन्डर, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पैथी में, आयुर्वेदिक वाले भी एमरजेंसी होंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि एलोपैथी के फर्स्ट एडर्स होते हैं, जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड आपके मुताबिक पैथीज है, नेचुरोपैथी है, उसमें फर्स्ट एड दे रहा है, कोई एलोपैथी में दे रहा है, कोई होम्योपैथिक में फर्स्ट एड दे रहा है,
अगर उस कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंटर का, स्टेट का उनको रोकता है, तो नेचुरली उसकी फोटोस्टैट दे दीजिए जिसमें लिखा हो कि वो प्राथमिक उपचार ना दे दिल्ली में। गिव्स रॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, गिव्स रॉक्स ऑफ ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एनी अदर स्टेट और अथॉरिटी, और एक्ट बता दीजिए कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर वॉलंटियर जो कि पास्ड होते हैं किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से, तो नेचुरली एनजीओ से, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने का हक नहीं है या है, तो हमें बताइए कि कौन सा नोटिफिकेशन है जो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक बच्चा है वो एक स्टेट में खासकर दिल्ली में ट्रेंड होता है किसी एनजीओ के द्वारा, फर्स्ट एड में, प्राइमरी हेल्थ केयर में, कम्युनिटी मेडिसिन में, तो मेरे हिसाब से उसको हक है, कोई WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक वो सेवा करना चाहता है तो उसको पूरा हक है कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या CSC में या प्राइमरी हेल्थ केयर में अपनी ट्रेनिंग पूरी करे। अगर नहीं हक है तो कोई उसको रोकने वाला कोई लेटर होगा तो वो लेटर की ज़ेरॉक्स दे दीजिए। नेचुरली वो रोकने वाला लेटर फिर ऊपर अवेल ना करेगा, कंटेम्प्ट करेगा, जो हमने पहले बताया है। उसके बाद हमने पूछा कि OTC मेडिसिन की लिस्ट दीजिए, मॉडर्न मेडिसिन में, आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन में, होम्योपैथिक मेडिसिन में, जो कि आपने अपने ऑफिस में मेंटेन की होगी। और हमें ज़ेरॉक्स लिस्ट दीजिए एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी वर्कर्स की, जो कि आशा वर्कर्स को दी जाती है हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, रूरल डिस्पेंसरी में, तो दिल्ली वालों से ये पूछा जा रहा है। उसके बाद गिव ज़ेरॉक्स ऑफ रेगुलेशन यूर स्टेट, रेगुलेटरी बॉडी का बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन पैथी, जो कि इंडियन सिस्टम मेडिसिन की रेकोगनाइज पैथी में लिस्टेड नहीं है, तो उनके बारे में बताइए, उनकी रेगुलेटरी बॉडी जो है उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद हमने पूछा पार्ट 1 गिव ज़ेरॉक्स क्लिनिकल रिसर्च विच स्पोर्ट्स, हमें ये बताइए कि कोई क्लिनिकल रिसर्च हुई है उसकी फोटोस्टैट जो कि एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष विज्ञान को साइंस के तौर पे मानती हो और उसको सूडो साइंस ना मानती हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हैं जो क्रिएट डूबियस सुपरस्टिशन, कुछ ज्योतिषी हैं जो कि सुपरस्टिशन, वायरल डिजीज के बारे में भी वहम भरम करते हैं और काउंसलिंग देते हैं, जो कि अगर काउंसलिंग देते हैं तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आते हैं, तो हमें उनके बारे में बताइए। क्योंकि काउंसलिंग अगर कोई देता है सेक्स के बारे में या उस बच्चे के बारे में या किसी के बीमारी के बारे में काउंसलिंग दे रहा है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आता है, तो हमें बताइए कि कोई क्लिनिकल रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष विज्ञान के संदर्भ में। फिर हमने पूछा वेदर MCI अंडर यूर अथॉरिटी रिकमेंड एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस, क्या मेडिकल काउंसिल जो आपके बिल्कुल नीचे है, चाहे वो MCI है चाहे स्टेट काउंसिल है, जैसे कि पंजाब की पंजाब मेडिकल काउंसिल, दिल्ली की दिल्ली मेडिकल काउंसिल, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस को रिकमेंड करती है। लास्ट हमने पूछा गिव ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ ड्राफ्ट एक्ट, उस ड्राफ्ट एक्ट की कॉपी दीजिए जिसमें बात कही गई हो कि अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर को रजिस्टर करने की बात कही गई हो एज पर ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर्स। तो माननीय कोर्ट ने एक बार कहा था कि इनके लिए कोई एक्ट बनना चाहिए जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या एक्सपीरियंस के बेस पे, ये क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन लंबे चौड़े हैं, ये मेरे को तो याद नहीं रहते। अब मैंने बीच में ऐसा अंतराल आया कि इनका जवाब आया और कुदरती मेरे को कोविड हुआ, तो ये लेटर घर में पड़ी रही, वीडियो उतने में कर नहीं पाया। तो जो जवाब आया इनका बहुत लेटेस्ट आया, जब मैं रिकवर हो रहा था, ये जवाब है इनका। तो ये अलग अलग पेज है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला आया डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज का, इसके ऊपर आप देख सकते हैं 17/5/2021 की डेट है, और मेरे मैंने 2021 8/0041 में की थी। तो इन्होंने
लिखा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद को लिखा हुआ है, और एक कॉपी मेरे को आई है डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, जो कि कारको डोमा में है। इन्होंने लिखा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। तो आगे दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद को शायद ट्रांसफर हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपके ज्यूरिसडिक्शन में आती है तो जवाब दीजिए। उनको कह रहे हैं दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद को। ये आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली ने तो कह दिया कि ये जो भी मैंने चीज़ें मांगी वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है, पता ही नहीं उनको। चलो, अब वो इसके साथ इन्होंने अगली चिट्ठी मेरे को साथ में आई, ये आ रही है। डॉक्टर मोनालिसा बोरा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। तो इन्होंने आगे कहा कि 3 पेज की आपको मैं भेज रही हूँ। ये काउंसिल है, वहाँ पे काउंसिल सेल होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, डेट भी देखिए और जवाब भी देख लीजिए। ये जवाब जो आया इसमें 12 मई को मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। 26, 28, 29 अप्रैल को, 7 मई को रिलीज हुआ। तो इसमें लिखा है कि आरटीआई कंटेंट इज नॉट अंडरस्टूडेबल। हमारे से आरटीआई कंटेंट समझा ही नहीं जा रहा। पहला पॉइंट कि आरटीआई कंटेंट इज नॉट अंडरस्टूडेबल, हमारे को नहीं समझ आ रहा। एंड द इंफॉर्मेशन सॉट इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टूडेबल। जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी है वो भी हमें नहीं समझ आ रही। इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर तो मैं है वेग का मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं। चलो, वेयर एज द इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट पर्टेन टू डिपार्टमेंट। अगर मेरी चीज अंडरस्टूड ही नहीं है, मेरी चीज समझी ही नहीं जा रही, आगे क्या लिखा है, वेयर एज द इंफॉर्मेशन सॉट इज आल्सो पर्टेन टू दिस डिपार्टमेंट इज नॉट पर्टेन, वो इस डिपार्टमेंट की भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रही, और मेरे डिपार्टमेंट की भी नहीं है। वेयर एज द इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट पर्टेन, हाउएवर द आरटीआई मे बी फॉरवर्ड टू दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद को आगे भेज दी। समझ नहीं आ रही, मेरे डिपार्टमेंट की भी नहीं है। तो ये लिख दिया गया काउंसिल सेल्स में 12/5 को। अगला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की चिट्ठी है। ये इंचार्ज कोर्ट केस सेल भी होता होगा उधर डायरेक्टोरेट में। दिस इज रेफर ऑर्डर डेटेड रिगार्डिंग फर्स्ट अपील। मैंने अपील डाल दी उस पीरियड में। तो द पॉइंट वाइज रिप्लाई जो है ऑल पॉइंट्स की नीचे दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कोर्ट केस सेल है, उन्होंने कहा कि नीचे दिए हुए हैं। ये देखिए, अब क्या दिया हुआ है नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल पॉइंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल डेल्ट इन कोर्ट केस सेल DGHS। इनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सभी पॉइंट्स की है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब प्लानिंग ब्रांच में चली गई चिट्ठी, वही वाली प्लानिंग ब्रांच होती होगी, काउंसिल सेल कोर्ट सेल से प्लानिंग ब्रांच में। इन रेफरेंस टू डेटेड दिस एंड दिस इट इज इन्फॉर्म्ड नन ऑफ द क्वेश्चन पर्टेन्स टू प्लानिंग ब्रांच। आपके द्वारा पूछे हुए जितने क्वेश्चन है प्लानिंग ब्रांच के भी नहीं है, DGHS के भी नहीं है, कोर्ट केस के द्वारा वाले भी सेल में भी नहीं, काउंसिल सेल वाले भी कहते हैं नहीं है। तो यहाँ ख़त्म हो गई कहानी। अब उसके बाद ये तो मैंने संभाल ली। फिर एक मेरे को मेल आती है कि आप ये देखिए, ये हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन सेल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली माननीय डॉक्टर दलजीत कौर जी के, क्योंकि RTA में कुछ भी किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, पर्सनल नहीं होता। तो मेरे को इतना हक तो पहुँचता है फ्रीडम एक्सप्रेशन के सभी लोगों के लिए, अगर हम कुछ मांगते हैं सभी को पता लगे, मेरे तक इन्फॉर्मेशन मेरे तक ही रह जाए। अगर मैंने मोबाइल बनाया होता अपने घर में ही रख लेता तो आप तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाता। जिस बंदे ने दिया मोबाइल आप और मेरे को,
तो कम्युनिकेशन फास्ट हो रही है। अब इन्होंने एडिशनल डायरेक्टर है, ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैं, तो इन्होंने लिखा है कि आप फर्स्ट अपील मैंने की कि पहली मंजिल पे 7 अप्रैल 2021 को 11:40 पे पर्सनली आ जाओ मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, हेयरिंग के लिए। कहाँ पे आइए? ये मेरे को दिल्ली आना है। अब लॉकडाउन में दिल्ली आना 250 किलोमीटर पे, तो ये मेरा विचार था, ये मेरे को आई। तो उन दिनों मेरी तबीयत पूरा महीना ठीक नहीं थी, और 250 किलोमीटर तक एक बुजुर्ग बंदे का 55 साल का वहाँ जाना असंभव था। मेरे मन में आया कि जूम हो, स्काइप हो, उससे भी तो की जा सकती है। बड़े बड़े मिनिस्टर हैं जो, वो भी ऑनलाइन करते हैं, तो मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है? तो इंचार्ज कोर्ट के सेल DHS थे, PIO RT ब्रांच थे। चलो, ये 7 अप्रैल को बुलाया। अब रिसेंटली फिर आई मेरे को मेल कि आपको फिर चांस दिया जा रहा है कि आप आइए, आपने फर्स्ट अपील की थी। तो कब? 4 जून, यानी कि कल। तो मैंने कल सुबह शायद मैंने लिख दिया था कि एक बंदा 250 किलोमीटर पे, जिसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी आ रही हैं, एक्टॉपिक वीड्स भी आ रही हैं, रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, वो कैसे जाएगा? कोई और तरीका इस्तेमाल कीजिए जिससे कि मैं आपके सामने समकक्ष ये चीज़ें पेश कर सकूं, क्योंकि इनका जवाब मेरे को चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। मेरी पर्सनल ये क्वेश्चन नहीं है, मगर उसका जवाब नहीं आया। तो ये इसमें इन्होंने नर्सिंग होम सेल को भी बुलाया था, AD प्लानिंग ब्रांच को भी बुलाया था, ऑल काउंसिल एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया DHS को भी बुलाया था, इंचार्ज कोर्ट के सेल DHS को भी बुलाया था, और PIO RTI ब्रांच को भी बुलाया था। तो इन्होंने कहा था कि आप फिर मास्क पहन के आइए, सोशल डिस्टेंस, ऑल द रेस्पोंडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पीयर वेवर, और इन सभी को बुलाया था मेरे साथ। तो ये गूगल मीट पे भी आ सकते थे, तो जो भी ऐप है उसके ऊपर भी आ सकते थे, क्योंकि अगर हमारी इंटेंशन है जवाब देने की, तो मेरे को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैंने कोई जुर्म थोड़ा किया है, ठीक है। दूसरी है, मैं तो RTI एक्टिविस्ट हूँ, लोगों के लिए कोई चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरी हियरिंग वहाँ ऑनलाइन भी हो सकती थी, मगर मेरे को इसकी चीज़ समझ नहीं आई। तो मेरे को चलो एनी हाउ, तो जवाब बहुत उम्मीदें थी आपसे, बहुत उम्मीदें थी आपसे कि आप कुछ करोगे हमारा। ना खुश जख्म लेके लौटे तेरे घर से। तो हम तो बहुत कोशिश करके हाथ जोड़ के आपके आगे आए थे, मगर फिर जख्म लेके लौटे। हम तो गए थे कि मरहम मिलेगा हमें। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हमारा चैनल बने रहिए, ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे। जितनी ठोकरें हम खाएंगे, जितनी मिस्टेक्स ज़िंदगी में करेंगे, हमें पता लगता रहेगा, और वैसे ही हम नेक्स्ट टाइम और उभर के आएंगे और लोगों में जागरूकता करेंगे। धन्यवाद।